रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज थर्सडे 7 जनवरी 2021। आज गुरुवार 7 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज पहला तिमोथियो 4 अध्याय पहले वचन में से यह विषय लिया गया है। फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 1 वर्स इसमें से लिया गया है। द वर्ड इज अवर गाइडिंग प्रिंसिपल। वचन हमारा मार्ग दिखाने वाला सिद्धांत है। द वर्ड इज अवर गाइडिंग प्रिंसिपल। वचन हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला सिद्धांत है। हमारा मार्ग दिखाने वाला सिद्धांत परमेश्वर का वचन है। फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर 1 वर्स। Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils। पहला तिमोथी 4 अध्याय पहले वचन में ऐसा लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और एक बार, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। In this end times, before the rapture of the church, one of the phenomena we will witness is apostasy। 2 Thessalonians 2 chapter 3 verse। इन आखिरी दिनों में कलीसियाओं का उठा लिया जाना, इससे पहले एक खास बात हम देखने को पाएंगे, जो हम गवाही में देख पाएंगे कि स्वधर्म त्याग इसको हम देखेंगे आखिरी दिनों में। अपने सिद्धांत या अपने दल का त्याग, अपने सिद्धांत का त्याग करने वाले ऐसे हम अनुभव गवाह देखेंगे। हम इस प्रकार के समयों में, अंत के समयों में, जहाँ कलीसिया उठा लिए जाने वाला है, उसके पहले वो समय में ऐसे कुछ चीज़ें हम गवाही देखेंगे जिसे कहा जाता है अपने सिद्धांत का त्याग करने वाले, स्वधर्म त्याग करने वाला। इस प्रकार से अनुभव हम देखेंगे। यह बात दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय का 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। Because they gave heed to seducing spirits that lure people from believing in God, from believing the truth। अब इस प्रकार का
जो many will fall away from the faith. Many will fall away from the faith because they gave heed to seducing spirits that lure people from believing in God, from believing the truth. बहुत जन विश्वास से गिर जाएंगे। इसका कारण यह है कि उन्होंने धोखा देने वाली आत्माओं को सुना। ऐसी आत्मा जो लोगों को भरमाती है, परमेश्वर पर विश्वास करने से भरमा देती है और सच्चाई पर विश्वास करने से भरमा देती है। These spirits lure men from the right path to give attention to teachings, assertions and instructions of demons. ऐसी आत्माएं मनुष्य को ललचाएगी, परमेश्वर का जो रास्ता है, सीधा रास्ता, धार्मिकता का रास्ता, उससे भटक जाने के लिए और उन शिक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान लेकर आने के लिए जो ऐसी शिक्षाएं जो दावे करती है, जो सूचनाएं देती है दुष्ट आत्माओं के विषय में। ऐसे शिक्षाएं जो दावे, सूचनाएं जो शैतान के आत्माओं के हैं, वो बातें सिखाते हैं, वो बातें ध्यान में लाते हैं। The doctrines of demons are not new. शैतान के जो सिद्धांत है वह नए नहीं है, उसके उपदेश नए नहीं है। तो इस प्रकार के शिक्षा उपदेश जो शैतान का उपदेश है, जो शैतान के अभिप्राय है, जो शैतान की शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाओं को, वो सूचनाओं को, उस प्रकार के कथनों को, दावों को सिखाने वाली आत्माएं, वो भरमाने वाली आत्माएं हैं। उनके पीछे मनुष्य का मन लग जाएगा और शैतान के जो उपदेश है वह नए नहीं है। Eve sinned against God through a doctrine of Satan. हव्वा ने जो पाप किया परमेश्वर के विरोध में, वो शैतान के ही उपदेश से किया। Satan lied to her, lured her from the truth, and she was deceived. 1 Timothy 2 chapter 14th verse. शैतान ने उसको झूठ बोला और झूठ की तरफ आकर्षित किया, सच्चाई को छोड़कर झूठ की तरफ उसे आकर्षित कर लिया और फिर उसने धोखा खा लिया। यही बात पहले तिमोथियुस उसके 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 14 वचन, एक मिनट, पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14 वचन, पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14 वचन। और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। और एक बार पढ़ेंगे, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। Satan didn't have any personal contact with her. He worked through the serpent to question the veracity of God's instructions. शैतान जो है वह हव्वा के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं रहा था। वह काम कर गया एक प्रश्न के द्वारा, सवाल के द्वारा, और वह सवाल उस विषय पर था जो परमेश्वर की सूचना पर था और वह सच्चाई की सूचना थी।
उस सच्चाई के सूचना जो परमेश्वर ने दिया था उसके ऊपर उसने सवाल उठाया। The serpent suggested something else to her, which was a perversion of God's word. वो सर्प ने कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करने के लिए उसने हवा को बताया और उसको एक अलग टेढ़ा रास्ता, जो परमेश्वर के वचन से टेढ़ा हो चुका रास्ता है, वो चलने के लिए उसने उसको एक रास्ता दिखाया। He said to her, Yea hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Genesis 3 chapter 1 verse. उत्पत्ति के 3 अध्याय में 1 वचन में वह सर्प जो है वह हव्वा से ये बातें करता है। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 1 वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और एक बार पढ़ेंगे। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो इस प्रकार से सर्प ने हव्वा को केवल सुझाव दिया और ऐसा कुछ करने के लिए कहा था जो परमेश्वर के वचन से टेढ़ा होकर चलता है। ऐसा कुछ करने के लिए उसने कहा और उसने इस प्रकार से कहा कि क्या परमेश्वर ने सच में वाटिका के क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इस प्रकार से उसने एक सवाल उठाया जो परमेश्वर की सच्चाई थी, सूचना थी, सच्चाई की सूचना थी, उसके विपरीत उसने एक सवाल उठाया। It's like what you find in certain circles today. While the word of God teaches love who you marry, they say marry who you love. What are they aiming at? तो आप देखेंगे इस प्रकार से चल रहा है आज के दुनिया में, आज के समय में जो घेरा है उसमें एक ऐसी विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। जब परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा सिखाता है कि प्रेम उससे करो जिससे आप ब्याह करते हैं, और फिर जगत ऐसा कहता है आप ब्याह उससे करो जिससे आप प्रेम करते हो। इस प्रकार से चल रहा है आज जगत में। जब परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है प्रेम उससे करो जिससे आप ब्याह किए हैं, और जगत हमको सिखाता है ब्याह उससे करो जिससे आप प्रेम करते हो। What are they aiming at? तो उनका मकसद किस दिशा में है? क्या मकसद है उनका ऐसा सिखाने में? The idea of same sex marriage, यह उस युक्ति के बारे में है जो समलिंगी ब्याह किए जा रहे हैं। So a man can say, well, marriage is about love. I am in love with another man. तो फिर अब मनुष्य ऐसा कह उठता है, ठीक है, तो ब्याह करना मतलब यह प्रेम के विषय में है, तो मैं
किसी अन्य मनुष्य के साथ प्रेम में हो। दैट्स द seduction, अ डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। और यही वो धोखा है और यही शैतान का उपदेश भी है। Many are being subtly lured into the wrong path, with scriptures being misinterpreted, and they think everything is fine, something is wrong। और बहुत सारे बहुत ही रहस्यपूर्ण रीति से आकर्षित किए जा रहे हैं। बहुतों को रहस्यपूर्ण रीति से आकर्षित किए जा रहे हैं गलत मार्गों के ऊपर, वचन के द्वारा जो गलत अर्थ से सिखाया जा रहा है। और उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, परंतु यहाँ कुछ तो गलत भी है। द बाइबल सेज, examine yourselves to see whether you are in the faith। 2 Corinthians 13 chapter 5 verse। NIV वर्शन में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र बाइबल में इस प्रकार से है, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन में, examine yourselves to see whether you are in the faith। हिंदी में ऐसा है ये, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 5 वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। यह बात 2 कोरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 वचन में पवित्र बाइबल हमको बता रहा है। There is no other way to examine yourself besides the word of God। ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने आप को परख सके इसके बजाय कि जो परमेश्वर का वचन है। केवल परमेश्वर के वचन ही के द्वारा आप अपने आप के मार्गों को परख सकते हैं। There will never be an updating of the Bible। कभी भी इस पवित्र बाइबल के ऊपर और कोई अलग सा लिख कर नहीं आने वाला है। What you believe and live by must be consistent with what the Bible says। आप क्या विश्वास करते हो और आप किस विश्वास को रखकर जी रहे हो, यह दोनों समानता में और लगातार होना चाहिए, और वह पवित्र बाइबल के आधार से कहा हुआ होना चाहिए। The word of God is and must be your guiding principle for life। परमेश्वर का वचन आपके लिए और बिल्कुल आप ही के लिए केवल और केवल परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत रहना चाहिए आपके जीवन में और आपके जीवन के लिए। That word says, surely you know that the wicked will not possess God's kingdom। Do not fool yourselves। People who are immoral or who worship idols or are adulterers or homosexual, perverts or who steal or are greedy or are drunkards or who slander others or are thieves, none of this will possess God's kingdom। 1 Corinthians 6 chapter 9 to 10 verse। हम इसे पढ़ेंगे कि पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वचन इस प्रकार से है, 1 कोरिन्थियों का 6 अध्याय का 9 से 10 वचन। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय का 9 से 10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग
परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मैंने 11 वचन भी पढ़ा, सिर्फ 9 और 10 वचन पढ़ना है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम कबूली करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में दोहराना है। अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो आपने हिंदी में करना है, बोलना है, लेकिन मुंह से इसे अंगीकार करना, इसे दोहराना बेहद ज़रूरी है। आपकी भाषा में अगर इसे आप दोहराना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में समझ के साथ दोहराइए, लेकिन आपको इसे मुंह से बोलकर इसे अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। तो अगला हम अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।